तो दोस्तों सनशाइन नर्सिंग एंड मेडिकल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 22 फरवरी को नर्सिंग केस पर जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उस सुनवाई में क्या हुआ इसके बारे में हम आपको बताएंगे न्यूज अमर उजाला के अनुसार। जैसा कि दोस्तों लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से प्रदेश में संचालित फर्जी नर्सिंग कॉलेजों के संचालन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट में ने याचिका के नए नियम संबंधित नोटिफिकेशन पेश करने के लिए समय प्रदान करते हुए अगली सुनवाई 26 फरवरी को कर दी गई है। जैसे कि प्रदेश में संचालित फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई की गई, जिसमें हाईकोर्ट को बताया गया कि सरकार ने डिप्लोमा नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता संबंधित नियमों को शिथिल कर दिया गया, जैसे कि सरल कर दिया गया है। हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी तथा जस्टिस पीसी पालीवाल की युगल पीठ ने याचिका के नए नियम संबंधित नोटिफिकेशन पेश करने के लिए समय प्रदान करते हुए अगली सुनवाई 26 फरवरी को कर दी गई है। जैसे कि जो याचिकाकर्ता है, जो एक नर्सिंग कॉलेजों के लिए नए नियम लागू करने के लिए कोर्ट में याचिका रखी, तो उन नियमों को के नोटिफिकेशन के लिए हाई कोर्ट ने उन्हें 26 फरवरी तक का टाइम दिया है। गौरतलब है कि लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से प्रदेश में संचालित नर्सिंग कॉलेजों के संचालन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका की सुनवाई के दौरान प्रदेश में सभी नर्सिंग कॉलेजों की जांच करने के आदेश सीबीआई को दिए गए थे। सीबीआई की तरफ से 308 कॉलेजों की जांच रिपोर्ट बंद लिफाफे में पेश की गई है। सीबीआई ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में 56 कॉलेजों की जांच का स्थगन आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया था कि सीबीआई ने सिर्फ डिग्री नर्सिंग कॉलेजों की जांच की है, ना कि डिप्लोमा नर्सिंग कॉलेजों की। हाईकोर्ट ने सीबीआई को डिप्लोमा नर्सिंग कॉलेजों की जांच करने के आदेश जारी किए हैं। सीबीआई रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में संचालित 169 नर्सिंग कॉलेज पात्र पाए गए हैं, जबकि 74 नर्सिंग कॉलेज ऐसे हैं जो मानकों को पूरा नहीं करते, किंतु उनमें ऐसी अनियमितताएं जिन्हें सुधारा जा सकता है, तथा 65 कॉलेज अयोग्य पाए गए हैं। जो युगल पीठ ने अपने आदेश में अपात्र पाए गए कॉलेजों को किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया गया है। इन कॉलेजों के छात्रों को किसी अन्य कॉलेजों में समायोजित नहीं किया जाएगा। युगल पीठ ने अपने आदेश के मानक पूरा नहीं करने वाले कॉलेजों की खामियां दूर करने हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त जस्टिस आर के श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए थे कि कमेटी सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर मानक पूरा नहीं करने वाली कॉलेजों को खामियां दूर करने समय प्रदान करेगी। निर्धारित समय में अवधि के बाद कॉलेजों की रिपोर्ट व राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर खामियां दूर नहीं करने वाले कॉलेजों पर राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। युगल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि कमेटी मान्यता प्रणाली एवं संबंधित नियमों को मजबूत करने तथा संस्थानों में सुधार के संबंध में अपने सुझाव दे सकते हैं। कॉलेजों को मान्यता देने के लिए निरीक्षण करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा के निर्देश भी कमेटी को दिए गए हैं। जैसा कि दोस्तों जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज हैं जिनको मान्यता जिन अधिकारियों के द्वारा दी गई थी, उन पे भी इस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतलब जो अपनी कमेटी बनी है वही उन पे कार्रवाई करेगी कि इनका क्या करना चाहिए, जैसे कि इन्होंने फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी थी। युगल पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि शेष कॉलेजों की जांच सीबीआई 3 माह में पूरा कर जांच रिपोर्ट न्यायालय में पेश करेगी। याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से 2 आवेदन पेश किए गए। आवेदन में राहत चाही गई थी कि वर्ष 2022 तथा 2023 के छात्रों की नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाए। इसके अलावा नए सत्र में दाखिले प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाए। याचिकाकर्ताओं की तरफ से आपत्ति पेश करते हुए कहा कि सरकार ने डिप्लोमा नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता संबंधित नियमों को शिथिल कर दिया है। सीबीआई की जांच भी लंबित है। युगल पीठ ने याचिकाकर्ता के नियम शिथिल करने के संबंध में जारी नोटिफिकेशन
पेंशन पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिका की तरफ से अधिवक्ता आलोक बगरेचा ने पैरवी की। जैसे सरकार ने जारी किए जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज हैं, उन्होंने सरकार ने जारी किए नए मान्यता के लिए नए नियम के। अब जो कॉलेज इस हैं उनमें क्या नए नियमों में बदलाव किया गया है, जो हम इस तरीके से आपको बताते हैं। नर्सिंग पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थानों के घोटाले सामने आने पर हाईकोर्ट ने सुनवाई होने पर सीबीआई की जांच चलने पर अब राज्य सरकार ने नर्सिंग संस्थानों को मान्यता देने के पुराने नियम रद्द कर दिए गए हैं और नए नियम जारी कर दिए गए हैं। जैसे कि दोस्तों पहले जिस नियमों के अनुसार मान्यता मिलती थी उनको रद्द करते हुए अब सरकार ने नए नियम जारी किए हैं कि इनके थ्रू अब हम मान्यता देंगे जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं। नए नियमों के अनुसार अब संस्थान के पास स्वयं का भवन होना चाहिए, स्वयं की बिल्डिंग। भवन का मतलब है स्वयं की बिल्डिंग होना चाहिए। आवेदन के समय नहीं है तो शपथ पत्र देना होगा कि 25 लाख की बैंक गारंटी देगा एवं 3 साल में स्वयं का भवन न बनने पर यह बैंक गारंटी जब्त की जा सकेगी। तो 200 बिस्तरों वाले निजी चिकित्सालय सिर्फ एक तथा 200 बिस्तरों से अधिक वाले 2 नर्सिंग संस्थानों के अनुबंध के जरिए संबद्ध हो सकेंगे। संबद्ध अस्पतालों की दूरी अधिकतम 30 किलोमीटर हो सकेगी एवं अनुसूचित क्षेत्रों क्षेत्रों में अधिकतम दूरी 50 किलोमीटर हो सकेगी। जो अनुसूचित क्षेत्र हैं जैसे आदिवासी इलाके हैं उनमें इसकी जो दूरियां हैं जो 50 किलोमीटर हो सकती हैं। मान्यता 4 साल के लिए दी जाएगी तथा नवीनीकरण भी 4 के लिए किया जाएगा। संस्थान में निर्धारित योग्यता वाले कर्मी रखे जाएंगे तथा मान्यता प्राप्त कोर्स पढ़ाया जा सकेगा। जिस कॉलेज पर जिसकी मान्यता होगी, जिस कोर्स की होगी, जैसे जीएनएम की है तो सिर्फ वो जीएनएम वाली एडमिशन लेंगे, ना कि वो बीएससी नर्सिंग के ले लें। फिर उन्हें जो बाद में फिर इसी प्रकार घोटाले हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। संस्थान के पास 100 बिस्तर का अस्पताल होने पर जीएनएम व बीएससी हेतु अधिकतम 30 सीटें, 200 बिस्तर होने पर अधिकतम 60 सीटें एवं 300 बिस्तर होने पर 100 सीटें स्वीकृत की जाएंगी। तो यह हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के आदेश तथा ये नए नियम हैं सुनवाई के। इसी प्रकार की न्यूज़ के लिए हमें फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।